हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमरजीत। सो गाइस, आज हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। सो गाइस, आज आप बहुत ही प्यारा सा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा। बहुत ही छोटे से वीडियो में आज आप लिंग निर्धारण के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में जान लेते हैं कि लिंग निर्धारण क्या है और जंतुओं में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वह कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन जान लीजिए कि जो लिंग निर्धारण है वह क्या है, अर्थात लिंग निर्धारण किसे कहते हैं या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। सो गाइस, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी एक लिंगी जीव में लैंगिक जनन के दौरान यह स्पष्ट किया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी जो आने वाली संतानें होंगी वह नर होंगी या मादा होंगी। क्लियर गाइस? तो लैंगिक जनन के दौरान यह सुनिश्चित करना कि आने वाली संतान नर होगी या मादा होगी, इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। यानी यह सुनिश्चित करना कि आने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। क्लियर गाइस? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने ढंग से लिंग निर्धारण को प्रस्तुत किया है, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक हैं जैसा कि मैक्लांग, हैगिंग और विल्सन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पर यानी लिंग निर्धारण पर बहुत दिनों तक कार्य किया और अपने अपने तरीके से जो है लिंग निर्धारण को इन्होंने प्रस्तुत किया है। अर्थात लिंग निर्धारण के ऊपर सर्वाधिक रिसर्च करने वाले, सर्वाधिक कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें मैक्लांग, हैगिंग और विल्सन थे। इन्होंने कई वर्षों तक मेंडल के नियमों के ऊपर कार्य किया, जिसके आधार पर इन्होंने गुणसूत्री सिद्धांत पर कार्य किया और गुणसूत्री सिद्धांत पर कार्य करके इन लोगों ने अपने अपने ढंग से लिंग निर्धारण को प्रस्तुत किया। जिसमें से अगर आप बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स की, जंतुओं में लिंग निर्धारण की, तो जंतुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? मैक्लांग, हैगिंग और विल्सन। जिसमें से याच हैगिंग नामक वैज्ञानिक ने 1891 ईस्वी में कीटों पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में रिसर्च किया। यानी याच हैगिंग ने 1891 ईस्वी में कीटों पर गुणसूत्री सिद्धांत के ऊपर आधारित रिसर्च करके लिंग निर्धारण को बताया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी की अगर आप बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत की अगर आप बात करें तो लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत के ऊपर हैगिंग ने 1891 ईस्वी में जो है कीटों के ऊपर अपना रिसर्च किया और कीटों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को इन्होंने समझाया। कब? 1891 ईस्वी में। किसने? हैगिंग ने। क्लियर गाइस? इसके बाद मैक्लांग ने 1902 ईस्वी में टिड्डियों पर लिंग निर्धारण के ऊपर कार्य किया। क्लियर गाइस? तो मैक्लांग ने जो है 1902 ईस्वी में टिड्डियों पर अपना रिसर्च किया लिंग निर्धारण के ऊपर और इन्होंने जो है वाई गुणसूत्र की भी खोज की। क्लियर गाइस? तो मैक्लांग ने 1902 में टिड्डियों के ऊपर लिंग निर्धारण पर कार्य किया और इन्होंने जो है वाई गुणसूत्र की खोज की। वाई गुणसूत्र का पता किसने लगाया था? मैक्लांग ने। जब यह टिड्डियों पर अपना प्रयोग कर रहे थे तो उस समय इन्होंने कुछ अलग से लिंग गुणसूत्रों के बारे में देखा कि इन्होंने देखा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वह युग्मक जनन के दौरान एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, बट इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति या डिपेंड करती है कि आने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। इसी के आधार पर इन्होंने वाई गुणसूत्र की खोज की। इसके बाद जो है ईवी विल्सन एंड स्टीवन ने 1902 से लगातार 1905 में
1905 तक अपना रिसर्च जो है क्रोमोसोमल थ्योरी पर किया। यानी इन दोनों के बाद ईवी विल्सन एंड स्टीवन नामक वैज्ञानिक ने 1902 से 1905 तक, ईवी विल्सन एंड स्टीवन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है 1902 से 1905 तक लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य करने के पश्चात ईवी विल्सन और स्टीवन ने यह बताया कि जो यक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं वह लिंग गुणसूत्र हैं, और शेष जीव में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको इन्होंने ऑटोसोम्स का नाम दिया। अर्थात यक्स एवं वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र किसने कहा? ईवी विल्सन एंड स्टीवन ने। क्लियर गाइस? अर्थात आज हम जिस यक्स वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं उसको किसने बताया था? ईवी विल्सन और स्टीवन ने। इन्होंने यक्स और वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा, और जो शेष गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको इन्होंने ऑटोसोम्स कहा। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य में प्रायः जो है एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में से 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, और 2 गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनके द्वारा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, और इसको हम नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर गाइस? तो ईवी विल्सन और स्टीवन ने 1902 में से 1905 तक लगातार जो है गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया, और इन्होंने यक्स वाई को लिंग गुणसूत्र और शेष गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहा। और साथ साथ यह भी बताया कि जो यक्स गुणसूत्र होता है वह मादा लिंग गुणसूत्र होता है, अर्थात मादा लिंगों का निर्धारण करता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है वह नर लिंग गुणसूत्र होता है, अर्थात नर लिंग का निर्धारण करता है। अर्थात जहाँ यक्स गुणसूत्र जाता है समजात गुणसूत्रों के साथ वहाँ पे नर लिंग का निर्धारण होता है, और जहाँ पे वाई गुणसूत्र जाता है समजात गुणसूत्रों के साथ वहाँ पे नर का लिंग निर्धारण किया जाता है। क्लियर गाइस? इसके बाद बात आती है मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण की कितनी प्रक्रियाएं हैं, अर्थात लिंग निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है। तो लिंग को निर्धारित करने की प्राय 2 विधियां होती हैं, जिसमें से पहली विधि है जब नर युग्मक विषम युग्मकी हो एवं मादा युग्मक समयुग्मकी हो। अर्थात कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि इसमें जो है नर जो है यानी मेल जो है हेट्रोगैमेटिक होता है, और फीमेल जो है होमोगैमेटिक होता है। सेकेंड सिचुएशन क्या है? इसमें जो नर होता है वह होमोगैमेटिक होता है, और जो फीमेल होती है मादा होती है वह जो है हेट्रोगैमेटिक होती है। तो 2 कंडीशन में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है जब नर विषम युग्मकी हो। विषम युग्मकी का मतलब है जब नर के दोनों युग्मक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, असमान हो। जैसे मनुष्य की अगर आप बात करें तो मनुष्य में जो है एक युग्मक जो है यक्स गुणसूत्र का होता है, और दूसरा युग्मक जो है वाई गुणसूत्र का होता है। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन बनती है कि दोनों युग्मक एक दूसरे से असमान होते हैं, दूसरे के भिन्न होते हैं, वहाँ पे जो सिचुएशन होती है उसको हम विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। दूसरा आपका है समयुग्मकी। समयुग्मकी क्या है? जब किसी जीव के दोनों युग्मक क्या हो? समान हो। जैसे कि आप मनुष्य के फीमेल की बात करें तो उसमें क्या होता है? दोनों युग्मक जो है यक्स यक्स गुणसूत्र के बनते, दोनों अंडाणु जो है यक्स गुणसूत्र के होते हैं। तो जब दोनों युग्मक विषम हो तो विषम युग्मकी नर, और जो दोनों युग्मक समान हो तो समान युग्मकी नर कहलाता है। 2 सिचुएशन होती है। पहले सिचुएशन में जो नर है वह विषम युग्मकी होता है, और दूसरे सिचुएशन में जो मादा है वह विषम युग्मकी होती है। क्लियर गाइस? तो इन दोनों सिचुएशन के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है, जिसको आप जानेंगे विस्तृत रूप से अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्स 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 वाई लिंग निर्धारण विधि, एक्स 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 जीरो लिंग निर्धारण विधि, जेड जेड और जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण विधि, जेड एक्स एक्स जेड जेड और जेड जीरो लिंग निर्धारण विधि। तो बने रहिए लगातार हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ आपको सारे
कोर्सेज जो हैं बिल्कुल आसान ढंग से और चैप्टर वाइज उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सक्सेस डिटर्मिनेशन के अगले टॉपिक के साथ।